नमस्कार, हम एक बार फिर उपस्थित हैं लाइव एटीएम के माध्यम से आपके बीच में। आज हम आपको एचएलओ ऐप के बारे में विस्तार से बताएँगे कि जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं, इसमें काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या-क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि किस प्रॉब्लम के लिए आपको कौन से उपाय किए जाने हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लॉगिन करते हैं, उस समय में कौन-कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आएगा, वो है कि डिवाइस रजिस्टर्ड नहीं है। तो उसके लिए आपको अपने चार्ज से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिवाइस किसी और के नाम से या किसी और यूज़र आईडी और पासवर्ड के लिए रजिस्टर्ड है। दूसरा जो प्रॉब्लम आएगा, वो अमान्य यूआरएल लिख के आएगा। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, फिर से बाहर आ जाना है और अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड को दोबारा एंट्री करके उसको फिर से आप लॉगिन करेंगे। यदि फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने चार्ज से संपर्क करेंगे। तीसरा है कि ओटीपी संबंधित समस्याएँ, तो यदि ओटीपी टाइम से नहीं आ रहा है, तो आप लॉगिन नहीं कर पाएँगे, तो आपको थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है। यदि फिर भी ओटीपी नहीं आ रहा है, तो एक बार अपने डिवाइस को कुछ देर के लिए एयरप्लेन मोड पर या फ्लाइट मोड पर डाल देंगे और 10-15 सेकंड बाद इसको फिर से ऑन करेंगे, तो ओटीपी आ जाएगा। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि रिचार्ज न होने के कारण इनकमिंग सुविधा नहीं होती है, तो उस समय भी ओटीपी नहीं आते हैं, तो आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है लॉगिन में, वो है सुरक्षा और डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, जो सेफ्टी वाली बात आती है, सिक्योरिटी की बात आती है। तो जैसे आप लॉगिन करते हैं, तो एक मैसेज लिख के आता है कि अटेस्टेशन फेल्योर यानी अटेस्टेशन विफल हो गया। तो उसमें क्या हो सकता है कि डिवाइस में कोई रूटिंग की गई होगी, कोई जेल ब्रेक हो सकता है या कोई छेड़छाड़ हो सकती है, क्योंकि ये डिवाइस बहुत ही यह जो आपका एचएलओ ऐप है, बहुत ही सेंसिटिव है। तो इसमें डाटा लीकेज ना हो पाए, इसलिए इसमें ऐसे प्रोविज़न किए गए हैं। तो अगर कोई भी रूट वाला काम किया हुआ, जेल ब्रेकिंग वाला काम किया हुआ डिवाइस में, तो ये इसको भाँप जाता है और लॉगिन करने से मना कर देता है। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी जो प्रॉब्लम आएगी कि सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन वो रॉन्ग हो सकते हैं। क्या-क्या कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग हो सकते हैं? जैसे ऑनलाइन और आल्टर हो सकता है, वीपीएन डिटेक्टर हो सकता है, यूएसबी डिबगिंग हो सकती है या टाइम टेम्परिंग हो सकती है। तो आपको क्या करना है इन समस्याओं के लिए? सबसे पहले आपको सेटिंग में जाकर के डेवलपर ऑप्शन उसको आपको क्लोज़ कर देना है। वीपीएन व यानी जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है उसको क्लोज़ कर देना है। यूएसबी डिबगिंग उसको भी क्लोज़ कर देना है और टाइम टेम्परिंग बंद कर देना है। इन सारी चीज़ों को क्लोज़ करने के बाद दोबारा लॉगिन करेंगे तो हो सकता है कि आपकी समस्या जो सिक्योरिटी रिलेटेड है, वो सॉल्व हो जाए। तीसरा जो प्रॉब्लम आता है जब हम एचएलओ ऐप में लॉगिन करने के बाद काम करने लगते हैं, तो बार-बार एचएलओ ऐप जो है स्टॉप हो जा रहा है, रुक जा रहा है या क्रैश हो जा रहा है। तो पहला जो आप काम करेंगे, वो देखेंगे कि आपके डिवाइस की रैम कितनी है, क्योंकि इसको न्यूनतम 4 जीबी रैम चाहिए। यदि आपकी रैम ज़्यादा भी है, तो फिर भी हो सकता है बैकग्राउंड में आपके कुछ ऐप चल रहे हों, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह या कोई वीडियो वगैरह चल रही हो, तो आपको सबसे पहले उन सारे ऐप्स को क्लोज़ कर देना है, जिससे कि रैम फ्री हो जाए। तो ये एचएलओ ऐप आपका आसानी से काम करने लगेगा। दूसरा है कि जब आप हाउसलेस एंट्री कर रहे हैं और वहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, तो क्रैश हो जा रहे हैं। उस स्थिति में आपको क्या करना है कि आपको रिफ्रेश बटन, जो चलो ऐप में लॉगिन करने के बाद रिफ्रेश बटन टॉप में आता है, उसको आपको रिफ्रेश कर देना है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तीसरा जो प्रॉब्लम आपको आ सकता है कि एंट्री करने के कुछ समय पश्चात आपके डेटा जो है गायब हो जा रहे हैं। आपको पता नहीं चल रहा है कि मैंने जो एंट्री की थी वो कहाँ गई। तो आपको क्या करना है कि आपको डिवाइस में जो आपका एचएलओ ऐप है, उसके हैमबर्गर मेनू में जा कर के आप लॉग आउट करेंगे और फिर से लॉगिन करेंगे, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट जो आपकी प्रॉब्लम आ सकती है, वो होती है कनेक्टिविटी या सिंक फ्रॉम द प्रॉब्लम। जब आपका डेटा एंट्री हो गई है और आप सिंक करना चाह रहे हो, लेकिन डेटा सिंक नहीं हो पा रहा है, तो आपको सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि आप जब भी सिंक कर रहे हैं, तो जिस नेटवर्क में आप हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो, वाईफ़ाई वो स्ट्रॉन्ग हो। तभी डेटा सिंक हो पाएगा, अदरवाइज़ आपका डेटा सिंक नहीं होगा। यदि नेटवर्क अच्छा है, फिर भी सिंक नहीं हो रहा है, तो आपको एक बार लॉग आउट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, तो आपका डेटा सिंक हो जाएगा। कभी-कभी ऐप में ऐसा भी आता है मैसेज
एरर मैसेज आता है कि सर्वर बिज़ी या डेटा रिसीव नहीं हो रहा है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि हो सकता है सर्वर बहुत बिज़ी आ रहा हो, तो 2-4 मिनट 5 मिनट आपको वेट करना है, दोबारा से ट्राई करना है, तो आपका काम हो जाएगा। कभी-कभी लॉगिन करते टाइम यह भी हो सकता है कि कैप्चा आपका लोड नहीं हो पा रहा है। तो उस स्थिति में 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आपका जो इंटरनेट कनेक्शन वो पुअर हो सकता है, नेटवर्क की स्पीड स्लो हो सकती है, और दूसरा जो है पुराना कोई कैप्चा हो सकता है जिसको आप ट्राई कर रहे होंगे, तो आपको रीलोड करना होगा कैप्चा को। जो नया इमेज आपको प्राप्त होगा, नया कैप्चा प्राप्त होगा, उसको आपको इसमें दोबारा एंट्री करनी होगी, तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ सकती है वो एडिटिंग में, कि जब आप भवन संख्या, घर संख्या या ऐसा हो कोई भी चीज़ एडिटिंग कर सकते हो, तो आपको इन चीज़ों को एडिटिंग करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो भवन संख्या है, वो आप एंट्री कर सकते हैं मैन्युअली। लेकिन जो जनगणना मकान संख्या है, या लाइन संख्या है, या परिवार संख्या है, उसको आप कुछ नहीं कर पाएँगे। तो आप नेक्स्ट ऑप्शन करके आप इसको आगे बढ़ जाइए। थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है सेल्फ कैलकुलेशन में, नहीं स्वगणना में। तो सबमिट करने के बाद भी यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको लगता है कि डेटा में कुछ एंट्री गलत हो गई है, तो आपको उसको अनलॉक करके आप उसको एडिट कर सकते हैं। सेल्फ एनिमेशन का जो डेटा है उसको एडिट किया जा सकता है। एक प्रॉब्लम और आ सकती है, यदि आप क्वेश्चन नंबर 20 या 21 आपने स्किप कर दिया, छोड़ दिया, और आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको एक अलर्ट आएगा। तो आपको ये जाँचना पड़ेगा कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 20 और 21 कुछ छूट तो नहीं गया है। तो आप उसको देखेंगे, उसको एंट्री करेंगे, दोबारा आगे बढ़ेंगे, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। और लास्ट जो आपके सामने प्रॉब्लम आ सकती है कि फाइनल सबमिट करने से पहले कोई इश्यू आ सकता है, जैसे सबमिट नहीं हो रहा है। तो आप उस स्थिति में चेक करिए कि क्या आपका डेटा सिंक हुआ है। यदि आपके सारे डेटा सिंक हो चुके हैं, तभी आप फाइनली इसको सबमिट कर पाएँगे, अदरवाइज़ आपका सबमिट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के ये प्रॉब्लम आ सकते हैं, और इनके छोटे-छोटे सॉल्यूशंस हैं। यदि इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो निश्चित रूप से आप कमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिखिए, हमको समाधान बताने में खुशी होगी। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्दी ही हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो में, जो सुपरवाइज़र सर्कल ऐप के बारे में होगा, और उसमें सुपरवाइज़र्स के आने वाले प्रॉब्लम्स को ऐप के थ्रू समझाया जाएगा। आपका बहुत-बहुत